हेलो गाइस, आज का टॉपिक है इन इलास्टिक कोलिजन। मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाया जस्ट इससे पहले वो था इलास्टिक कोलिजन, और किस मेथड से? लेबोरेटरी मेथड। आज हमने एल सिस्टम डाला है। लेबोरेटरी सिस्टम को एल सिस्टम भी बोलते हैं, शॉर्ट में एल सिस्टम, लेबोरेटरी सिस्टम। तो पार्टिकल स्टिक आफ्टर कोलिजन। तो इन इलास्टिक की प्रॉपर्टी क्या होती है? इन इलास्टिक की प्रॉपर्टी कोलिजन में होता है, मोमेंटम तो कंजर्व रहता है बट काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाती है, यानी लॉस हो जाती है। आफ्टर कोलिजन एनर्जी लॉस हो जाती है। तो आज का हमारा एम है कि इसको हम ड्राइव करेंगे और कितनी एनर्जी लॉस होती है उसको भी फाइंड करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। पहले तो कंडीशन ये समझ लीजिए, पार्टिकल स्टिक आफ्टर कोलिजन, यानी एक पार्टिकल जो है दूसरे पार्टिकल से जाके क्या हो जाता है? जुड़ जाता है। मान लीजिए एक ये पार्टिकल है और इसका मास m1 है। दूसरा पार्टिकल हमने ले लिया ये, जिसको हम नाम दे सकते हैं m2, ठीक है ना। अब हमने क्या किया है कि यहां पर हमने ये एक ऐसे बताया और ये एक बैरियर बना लिया कि ये जो है u वेलोसिटी से, u1 वेलोसिटी से, और ये सेकंड वाला पार्टिकल जो है v2 वेलोसिटी, ठीक है ना। अब क्या हो जाएगा कि ये है बिफोर कोलिजन, ये क्या है? बिफोर कोलिजन। और आफ्टर कोलिजन क्या केस हो जाएगा? आफ्टर कोलिजन ये जो है यहां पर जब दोनों जो मतलब आएंगे तो एक दूसरे के कांटेक्ट पे आने के बाद ये ऐसे स्टिकली जुड़ जाएंगे, है ना। तो स्टिक यानी जुड़ जाएंगे। तो ये हो जाएगा m1 और ये क्या है? m2 है। और आफ्टर, यानी कि अब आफ्टर कोलिजन क्या हो जाएगा? आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन ये कैसे हो गए? स्टिक्स, यानी कि जुड़ गए आपस में, है ना। तो अब यहां पर जब दोनों जुड़ जाएंगे तो कंबाइंड की स्थिति में क्या हो जाएगी? इसकी वेलोसिटी v हो जाएगी। इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? v हो जाएगी, ठीक है ना। तो देखिए यहां पर क्या करते हैं, सबसे पहले लेट m1 m2 बी द मासेस। ये m1 और m2 हम दो मास ले लेते हैं, ठीक है ना। और इनका क्या होता है? इम्पैक्ट, यानी कि ये इसमें जाके टकराते हैं, ये इसमें जाके टकरा जाते हैं। यानी कि जो इम्पैक्ट होता है, इम्पैक्ट के बाद ये दोनों क्या हो जाते हैं? ज्वाइंट हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, यानी स्टिक हो जाते हैं, जुड़ जाएंगे। तो द वेलोसिटी ऑफ टू पार्टिकल बिफोर कोलिजन, बिफोर कोलिजन यानी ये u1 वेलोसिटी है और ये u2 वेलोसिटी, यानी पार्टिकल m1 की वेलोसिटी u1 है और पार्टिकल सेकंड की वेलोसिटी क्या हो जाएगी? u2 हो जाएगी। आफ्टर कोलिजन क्या हो जाएगा? ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो जुड़ने पर इनकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? v हो जाएगी। कैपिटल v से हम रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना। तो अब इसमें केस क्या बनता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन के बेस पे क्या हो जाएगा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। हम मोमेंटम का पहले केस लगाएंगे, मोमेंटम। अब मोमेंटम के केस में क्या हो जाएगा? इस पार्टिकल का मास कितना है? यहां पर लिख लेते हैं m1 है और वेलोसिटी क्या है? u1 है। और इसके बाद इसका क्या हो जाएगा? m2 और u2, ये वेलोसिटी u2 हो जाएगा, है ना, m1 m2। अब इसके बाद बिफोर कोलिजन क्या बन जाएगा? बिफोर कोलिजन जो है, सॉरी ये तो बिफोर कोलिजन का हो गया। आफ्टर कोलिजन के केस में क्या हो जाएगा? m1 प्लस m2, ये दोनों कैसे हो गए? स्टिक, यानी कि जुड़ गए। अब इस केस में यहाँ पे वेलोसिटी एक कंबाइंड वेलोसिटी आ जाएगी, जिसे हम कैपिटल V से रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना। ये वेलोसिटी कौन सी है? स्टिक वेलोसिटी है जब दोनों कंबाइंड हो गए। तो कैपिटल V कौन सी वेलोसिटी है? इसकी जोड़ने की वेलोसिटी है। अब V इक्वल टू हो जाएगा, कैपिटल V इक्वल टू, यही हमें वेलोसिटी निकालनी है। तो फाइंड क्या करना है यहाँ पे V? तो अब वैल्यू आ जाएगी m1 u1 प्लस m2 u2 अपॉन ये मास क्या हो जाएंगे यहाँ पर?
m1 प्लस m2। हालांकि अभी मैंने आप लोगों को सेंटर ऑफ मास की कंडीशन नहीं पढ़ाई है, क्योंकि अभी अब इसके बाद जो हम करेंगे इलास्टिक और इनइलास्टिक किस सिस्टम से निकालेंगे बाद में, इसके बाद हम निकालेंगे सेंटर ऑफ मास सिस्टम से। तो सेंटर ऑफ मास सिस्टम से भी हम कोलिजन फाइंड करेंगे। और एग्जाम में कभी ये पूछ लेता है कि आप लेबोरेटरी मेथड से बताइए कोलिजन, इलास्टिक या इनइलास्टिक, और या फिर क्या कहते हैं मास ऑफ सिस्टम से पूछ लेता है ना। तो अभी अगर जब हम शुरू करेंगे सेंटर मास से, तो सेंटर मास से जब हम शुरू करेंगे तो उस केस में देखिएगा आपका स्टार्टिंग ही यहीं से होगी, और उस समय उसकी वेलोसिटी कैसी होगी, जीरो होगी, तो मोमेंटम भी जीरो रहता है। तो उस केस में जो है हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारी स्टार्टिंग यहीं से होगी। तो एक तरीके से हम इसमें ये देख रहे हैं इनइलास्टिक के केस में, ये एक तरीके से सेंटर ऑफ मास सिस्टम भी सामने निकल कर आ रहा है, ठीक है ना। अब देखिए इसमें अगर हम ये कहें कि ये रेस्ट पे है, ये वाला पार्टिकल रेस्ट पे है, तो रेस्ट की कंडीशन पे तो m2 पार्टिकल जिसका मास कितना है m2 है, m2 पार्टिकल इज रेस्ट। तो जब रेस्ट की कंडीशन पे होगा तो देन u2 इज जीरो हो जाएगा। तो रेस्ट का मतलब है ये जीरो हो जाएगा। इफ m2 पार्टिकल इज रेस्ट, तो देन तब क्या आ जाएगा, u2 इज जीरो। अब ये जीरो इसमें पुट कर दीजिए तो u2 जीरो हो जाएगी, तो वेलोसिटी निकल कर आ जाएगी कौन सी, फाइनल वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन। तो ये वैल्यू निकल कर आ जाएगी m1 u1, और ये तो जीरो हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये अपॉन में m1 प्लस m2। तो ये आ गई वेलोसिटी, ये वेलोसिटी निकल कर आ गई। अब हम क्या करेंगे, इस वेलोसिटी से हमारे पास अब हम काइनेटिक एनर्जी भी फाइंड कर सकते हैं, बिफोर कोलिजन की काइनेटिक एनर्जी और आफ्टर कोलिजन की काइनेटिक एनर्जी। ऐसा क्यों हम कह रहे हैं यहाँ पर, इसलिए क्योंकि इनइलास्टिक में एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती। कंजर्व क्या रहता है, मोमेंटम। और इससे वाले जो पहले वीडियो बनाया था वो कैसा था, इलास्टिक था, और ये इनइलास्टिक है। तो इनइलास्टिक में मोमेंटम तो कंजर्व होता है लेकिन एनर्जी नहीं, जबकि इलास्टिक में एनर्जी भी कंजर्व होती है एज वेल एज मोमेंटम भी कंजर्व होता है। तो उस केस में काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम दोनों कंजर्व होते हैं। और इसमें तो अब इसका मतलब है कि काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी इसकी, बिफोर और आफ्टर कुछ ना कुछ डिफरेंस आएगा। तो अब हम जो है इसमें लिखते हैं काइनेटिक एनर्जी। कौन सी काइनेटिक एनर्जी, पहले हम बिफोर की निकाल लेते हैं और फिर आफ्टर की काइनेटिक एनर्जी फाइंड करते हैं। ओके, तो अब देखिए टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ बिफोर कोलिजन फ्रॉम m1 पार्टिकल। m1 पार्टिकल के लिए आप क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे। तो क्या आएगी काइनेटिक एनर्जी को आप T1 से रिप्रेजेंट करिए, काइनेटिक एनर्जी को T1 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप चाहें तो K1 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है 1/2 m1 पार्टिकल, और ये देखिए इसके लिए हम बात कर रहे हैं m1 u1 स्क्वायर। अब इसके लिए क्या हो जाएगी, इसके लिए तो जीरो हो जाएगी क्योंकि ये पार्टिकल रेस्ट में है। तो जब ये पार्टिकल रेस्ट में है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या बन जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो ये काइनेटिक एनर्जी कौन सी निकल कर आई है हमारी। और अगर हम T2 की बात करें तो T2 इज जीरो, जीरो क्योंकि बिकॉज u2 इज जीरो। तो यानी कि ये T2 काइनेटिक एनर्जी। तो कंबाइंड टोटल एनर्जी क्या निकल कर आ जाएगी, ये टोटल एनर्जी, यानी कि अब हम बोलेंगे यहां पर हम इनिशियल नाम दे सकते हैं TI, T1 T2 है ना,
और ये एनर्जी कौन सी काइनेटिक एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन की टोटल निकल कर आ जाएगी। तो T1 प्लस T2 इक्वल टू 1/2 m1 u1 स्क्वायर। ये हमारी इनिशियल निकल कर आ गई। अब हम बात करते फाइनल यानी आफ्टर कोलिजन, है ना। तो आफ्टर कोलिजन में किसके लिए? M1 और M2 यानी कि इन दोनों के कंबाइंड पार्टिकल की बात करें जिसकी वेलोसिटी ये है, ठीक है। तो अब हम लिखेंगे फाइनल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल इक्वल टू 1/2 टोटल मास कितना हो जाएगा? M1 प्लस M2। और वेलोसिटी क्या निकाली थी हमने? ये वेलोसिटी v निकाली, तो ये आ जाएगी v स्क्वायर। ये v स्क्वायर वैल्यू आ जाएगी। अब ये v स्क्वायर की वैल्यू इतनी यहाँ पर पुट कर दीजिए। तो पुट करने के बाद क्या आ जाएगा? 1/2 m1 प्लस m2 और v स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी m1 u1 और अपॉन m1 प्लस m2। ये ऐसे स्क्वायर हो जाएगा और ये इस तरीके से स्क्वायर हो जाएगा। ये वैल्यू हमने वहां पुट कर दी। तो देखिए m1 प्लस m2 ये कैंसिल हो जाएगी, एक पावर कैंसिल होगी, वैल्यू फाइनली आ गई 1/2। और ये कितना हो जाएगा यहाँ पर? m1 स्क्वायर और u1 स्क्वायर और अपॉन नीचे आ जाएगा m1 प्लस m2। नीचे वैल्यू हम कितनी पुट कर देंगे? यहाँ पर पुट कर दीजिए इसकी वैल्यू। ये फाइनली वैल्यू लिखिए इक्वल टू 1/2 m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2। एक पावर कैंसिल हो गई, ठीक है ना। तो ये फाइनल इक्वेशन हो, यानी फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकल आई। यानी कि ये एनर्जी कैसी है? आफ्टर कोलिजन है। और ये वाली एनर्जी कौन सी है? बिफोर कोलिजन है, ठीक है ना। तो अब इन दोनों का हम क्या करें? पहले रेशियो निकाल के देख लेते हैं कितना रेशियो आ रहा और क्या रिलेशन है इसका, ठीक है ना। तो इसके लिए आप क्या करते हैं कि इधर वाला हम इरेज कर देते हैं और इसके बाद बताते हैं। तो इतना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो फिर इसके आगे हम बताते हैं। ये एनर्जी मैंने फाइनल निकाली और ये एनर्जी क्या थी? Ti काइनेटिक एनर्जी इनिशियल थी और ये काइनेटिक एनर्जी कैसी है? फाइनल है। तो आप देखिए इन दोनों का रेशियो ले लें। तो देखिए क्या करते हैं इसमें? द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ आफ्टर कोलिजन एंड काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन, है ना। एक तो हमने काइनेटिक एनर्जी किसके ले ली? आफ्टर, और दूसरी बिफोर। तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल अपॉन काइनेटिक एनर्जी बिफोर में इनिशियल हो गई। और इसकी वैल्यू क्या दी हुई है? फाइनल की देखिए वैल्यू दी हुई है वहां पर 1/2 m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2। ये वैल्यू निकल कर आ जाएगी, ठीक है ना। और ये देखिए ये वैल्यू कौन सी दी है? इनिशियल दी हुई है। ये वैल्यू इनिशियल दी हुई है और ये वैल्यू क्या दी है? फाइनल दी हुई थी। अब ये वैल्यू की उठा के इनिशियल वैल्यू यहाँ लिख दीजिए 1/2 m1 u1 स्क्वायर। ये वैल्यू निकल कर आ जाएगी। अब देखो m1 से एक पावर ये कैंसिल हो गई, हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, u1 स्क्वायर से ये क्या हो जाएगा? u1 पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो रिजल्ट निकल कर आएगा वो रिजल्ट निकल कर आ जाएगा कि फाइनल एनर्जी, इनिशियल एनर्जी यानी बिफोर, आफ्टर एंड बिफोर कोलिजन। तो ये यहाँ m1 हो जाएगा, बच जाएगा। और नीचे क्या होगा? m1 प्लस m2। अब देखिए m1 प्लस m2 का सम जो है m1 से बड़ा होगा यानी ग्रेटर होगा। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि m1 लेस देन m1 प्लस m2। तो इसका मतलब जब ये टर्म बड़ा होगा तो इसका मतलब है कि आई वैल्यू कैसी हो जाएगी? ग्रेटर हो जाएगी। तो हम फाइनली ये कह सकते हैं कि के आई ग्रेटर देन के एफ।
अब फाइनल एनर्जी क्या होगी, लॉस होगी। और वो एनर्जी किस में होगी, जब इसका इसमें कोलिजन होगा, यानी ये जुड़ जाएगा। तो जुड़ते समय ये अपनी क्या करेगा, एनर्जी को हीट में कन्वर्ट कर देगा। यानी वो एनर्जी कहाँ जाएगी, वो हीट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी जो इनिशियल है यानी बिफोर कोलिजन के आई है, ग्रेटर देन फाइनल यानी आफ्टर कोलिजन से क्या आएगी, बड़ी होगी। ठीक है ना, यही हमको निकालना था। अब कितना डिफरेंस आएगा ये भी निकाल लेते हैं। द लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, अब काइनेटिक एनर्जी कितनी लॉस होके आएगी हमारे पास, तो देखिए काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी लॉस के आई माइनस के एफ, ये रिजल्ट बनेगा। के आई एफ, के आई माइनस के एफ, ये निकल कर आ जाएगी। ठीक है ना। अब के आई की वैल्यू जितनी है यहाँ पुट कर दीजिए और इसकी जगह पे क्या कर दीजिए, के एफ की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो वैल्यू निकल कर आ जाएगी। के आई की वैल्यू मैंने क्या निकाली थी यहाँ पर, के आई की वैल्यू ये है, तो 1/2 m1 u1 स्क्वायर माइनस, ये सब्ट्रैक्ट कर दीजिए इससे, 1/2 m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2, ये वैल्यू निकल कर आ जाएगी। क्लियर है ना, तो ये वैल्यू जो है आ जाएगी, है ना। तो यहां तक देखिए ये जो रिजल्ट निकल कर आया है, ये जो है फाइनल में से हम इनिशियल में से फाइनल वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, है ना। अब इसको अगर आप सॉल्व करना चाहें तो सॉल्व कर लीजिए, नहीं सॉल्व करना चाहें तो इतने पर भी हम रिजल्ट दे सकते हैं। इधर वाला हमारा अब काम खत्म हो गया है, ये रिजल्ट लिख लिया, तो हम इसको इरेज कर देते हैं, है ना। जो ये रिजल्ट आया है लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस फाइनल, ये रिजल्ट आ गया, ये वैल्यू हमने उठा के इसमें पुट कर ली थी। अब क्या करते हैं, इसको जो है आगे सॉल्व करते हैं। तो आगे सॉल्व करने का क्या तरीका है, इसमें इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं। इसमें से पहली बात तो दोनों में देखिए u1 स्क्वायर कैसा है, कॉमन हो जाएगा, और हाफ भी कॉमन हो जाएगा। हाफ u1 स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ क्या बचेगा, ओनली m1 और माइनस m1 स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2, ये आ जाएगा, है ना। अब इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लीजिए, 1/2 u1 स्क्वायर, ये यहाँ पर ऐसे एलसीएम ले लिया तो ये क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2, ये हो गया। अब ये यहाँ इससे मल्टीप्लाई होगा तो m1 स्क्वायर हो जाएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई होके आ जाएगा तो m1 और m2 हो जाएगा, और ये माइनस m1 स्क्वायर, ये m1 और m1 स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो रिजल्ट हमारे पास आया 1/2, और ये लिख लेंगे m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, और ये हो जाएगा u1 स्क्वायर। इसको हम लिखते हैं रिड्यूस मास, यानी कि म्यू इक्वल टू m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, इसको लिखते हैं रिड्यूस, है ना, रिड्यूस मास, है ना। तो ये हो गया रिड्यूस मास। तो फाइनली रिजल्ट निकल कर आएगा 1/2 म्यू और u1 स्क्वायर, और ये काइनेटिक लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी यहाँ पर, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ये फाइनल रिजल्ट निकल कर आ गया। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि इन इलास्टिक प्रोसेस से कैसे, लेबोरेटरी मेथड है ये, इन इलास्टिक कोलिजन के लिए लेबोरेटरी मेथड से ये वैल्यू निकल कर आती है। ठीक है ना। अब इसके बाद जो है सीएम मेथड से, यानी कि
सेंटर ऑफ मास मेथड से इलास्टिक कोलिजन और इन इलास्टिक कोलिजन वन डायमेंशन के लिए निकालेंगे। ओके, थैंक्स।